नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम। मैं हूं सौमिक मुखर्जी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल A to Z विद सौमिक में। दोस्तों, आज का टॉपिक है HTML इमेज। HTML में इमेज कैसे इंसर्ट करें, आज का विषय वही है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही आसान तरीका कि HTML में किस तरह वेब पेज क्रिएट करें और उस वेब पेज में किस तरह एक इमेज, छोटा हो, GIF इमेज हो या JPG इमेज हो, कैसे इंसर्ट किया जाए। मैं दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आपने मेरे पहले वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर देख लें। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इमेज से पहले जो टैग्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं HTML इमेज। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि हम लोग HTML का पेज कैसे बनाएंगे और किस तरह एक पेज में हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आइए पहले की तरह एक नोटपैड फाइल हम लोग ले लेते हैं। ये आ गया आपके सामने एक नोटपैड का फाइल। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो बेसिक कोड है जिसे कहते हैं हम लोग HTML, इसे लिख लेंगे HTML। मैंने ओपन किया है और बंद भी किया है। दोस्तों, नेक्स्ट टैग होता है बॉडी टैग, जिस टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं कि कौन सा पेज किस तरह डिज़ाइन होने वाला है। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट ऑप्शन है, जो नेक्स्ट टैग है और जो मेन टैग है, वो टैग है इमेज कैसे इंसर्ट करें। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए दोस्तों टैग होता है IMG। कैसे लिखेंगे, IMG टैग। ठीक है दोस्तों, और इस टैग को हम लोग कहते हैं एम्पटी टैग। हमारे पहले वीडियो में मैंने बताया था एम्पटी टैग क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो एम्पटी टैग है ये। इसका मतलब ये है कि किस तरह से आप इमेज टैग को बंद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है, इस टैग में आपको लगाना पड़ेगा एक एट्रीब्यूट। इस एट्रीब्यूट का नाम है SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स, मतलब आप किस इमेज को लगाना चाहते हैं। दोस्तों, इसको पहले सेव करना पड़ेगा इस फाइल को। मैं इस फाइल को फाइल मेनू में जाऊंगा और इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले ये देखना है आपको कि आप लोकेशन कौन सा चूज़ कर रहे हैं। तो मैं लोकेशन डेस्कटॉप चूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ कि image.html नाम का मैंने फाइल का एक्सटेंशन दिया हुआ है। और टाइप में मैंने कर दिया है ऑल फाइल। ध्यान रखिएगा, मैंने डेस्कटॉप पे फाइल को रखा है और फाइल का नाम है image.html। इसको मैंने सेव कर दिया। मैं दिखाता हूँ डेस्कटॉप पे कहाँ पे है वो फाइल। ये देखिए, डेस्कटॉप पे ये फाइल मेरी यहाँ पे है। और इसी के साथ, क्योंकि मुझे इमेज लगाना है, तो मैंने पहले से ही कुछ इमेज रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इमेजेस हैं जो कि मैंने पहले से ही सेट किया हुआ है। तो ये कुछ इमेजेस भी हैं, इसी को मैं अभी लगाऊंगा। सबसे पहले मैं इमेज एक लेता हूँ जिसका नाम है flower.jpg। इसको मैं लगाता हूँ। तो इसके लिए क्या है कि एक कंडीशन है दोस्तों। कंडीशन ये है कि जो फाइल मैंने अभी सेव की है वो भी डेस्कटॉप पे है और जो इमेज हम लगाएंगे वो भी डेस्कटॉप पे ही होनी चाहिए। अगर लोकेशन दोनों फाइल का सेम होगा, मतलब जिस इमेज को हम लगाएंगे और जो फाइल हमने सेव की है, दोनों फाइल का जो लोकेशन है वो सेम हो तो अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि ये डेस्कटॉप पे ही हो, ये कहीं पर भी हो सकता है, जैसे C ड्राइव, D ड्राइव, माई डॉक्यूमेंट, कहीं पर भी। लेकिन प्रेफर ये करिएगा कि लोकेशन दोनों का सेम हो। अगर लोकेशन सेम नहीं होगा तो आपको पाथ देना पड़ेगा दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों कैसे लगाएंगे हम लोग। SRC के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और इमेज का नाम लिखेंगे। इमेज का नाम है flower.jpg। ये है इमेज का नाम। और इतना लिखने के बाद आपको फिर से फाइल को जाके फाइल मेनू में जाके सेव करना पड़ेगा। ये मैंने फाइल को सेव कर लिया। इमेज का नाम क्या है, flower.jpg। दोस्तों, इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं और इस इमेज को डबल, जो ये फाइल है ब्राउज़र फाइल है ये मेरी, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। ये देखिए, ये मेरी फाइल आ गई। लेकिन यहाँ पे घबराने की बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो इमेज है ये ब्लैंक आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फाइल है, या तो आपने कोई नाम में प्रॉब्लम है या फिर आपने एक्सटेंशन गलत दिया है। तो आइए देखते हैं क्या कौन सी फाइल है ये। इसका एक्सटेंशन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाके प्रॉपर्टी में हम जाते हैं। प्रॉपर्टी में हम ये देखते हैं कि इसका नाम है JFIF। तो इसका एक्सटेंशन हम लोग चेंज करते हैं, JFIF। इसको सेव करते हैं और अगली बार इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, इमेज आ गया। तो
तो ये जो फाइल थी इसका एक्सटेंशन हमने गलत डाला था, JPEG डाला था, इसीलिए ये फाइल जो है नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने सोर्स कोड में जाके इसका एक्सटेंशन सही डाल दिया, JFIF, ये भी एक तरह का एक्सटेंशन होता है इमेज का, तो ये इमेज हमारा आने लगा। तो देखिए इस तरह हम कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये इमेज हमने इंसर्ट कर लिया। आइए दोस्तों सीखते हैं कि इमेज का अलग तरह के कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं इमेज के, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अभी हमने देखा कि हमने इमेज का जो एक्सटेंशन है वो गलत डाल दिया था। तो इस कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि क्या वो वही इमेज है, तो हम इमेज का नाम दोस्तों लिख सकते हैं। उसके लिए हम लोग एक एट्रीब्यूट लगाएंगे, अल्ट एट्रीब्यूट। अल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट, अल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट। अब यहाँ पे हम इमेज का नाम लिख देंगे, कोई भी इमेज, जैसे हम लिख सकते हैं फ्लावर इमेज, फ्लावर इमेज, ये मैंने लिख दिया। अब दोस्तों ये कंडीशन तभी अप्लाई होगा, ये टेक्स्ट तभी आपको दिखेगा जब इमेज, जैसे मान लीजिए हमने वापस JPG कर लिया, JPG। अब क्या होगा कि जैसे ही हम इस पेज को ओपन करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे इमेज वापस नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक्सटेंशन गलत डाला है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लावर इमेज दिख रहा है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक अल्ट नाम का एट्रीब्यूट डाला हुआ है जिसको कहते हैं अल्टरनेट। ये तभी काम करता है जब आपका जो सोर्स या तो किसी तरह से फाइल करप्ट हो जाए, या एक्सटेंशन का नाम आप गलत डाले हों, या फाइल का नाम गलत डाले हों, या फाइल का पाथ गलत हो, या फाइल हो ही ना। अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आता है तब आपका अल्ट एट्रीब्यूट काम करता है, और जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो अल्टरनेट टेक्स्ट वहाँ पर शो हो जाएगा। आइए देखते हैं आउटपुट इसका। ये देखिए यहाँ पर इमेज नहीं आ रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं, इमेज नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सटेंशन गलत डाला है दोस्तों, इसीलिए फ्लावर इमेज नाम का जो टेक्स्ट जो हमने डाला हुआ है अल्टरनेट एट्रीब्यूट पे, वो दिख रहा है। अगर हम इसमें वापस से JFIF नाम से जो एक्सटेंशन है वो डालते हैं, तो इसको जब रिफ्रेश करेंगे दोस्तों, ये देखिए इमेज वापस आ गया, लेकिन अल्टरनेट टेक्स्ट नहीं दिख रहा। अल्टरनेट टेक्स्ट तभी दिखेगा दोस्तों जब आपका इमेज नहीं आएगा या किसी तरह का प्रॉब्लम होगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं कुछ और ऑप्शन देखते हैं। इमेज देखिए, मेरी जो ये इमेज है जो मैंने वेब पेज पे लगाया है, ये इमेज काफ़ी बड़ी है। मैं इसका हाइट और विड्थ थोड़ा सेट करना चाहता हूँ। कैसे करूँगा मैं? उसके लिए एक और एट्रीब्यूट आता है इमेज टैग के। अभी तक हमने 2 एट्रीब्यूट सीखे हैं। एक एट्रीब्यूट का नाम है SRC और एक एट्रीब्यूट का नाम है अल्ट। SRC का मतलब होता है सोर्स और अल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट। अब हम सीखेंगे 2 अलग तरह के एट्रीब्यूट्स जिसका नाम है हाइट एट्रीब्यूट और विद एट्रीब्यूट, HEIGHT, हाइट एट्रीब्यूट। हाइट एट्रीब्यूट से दोस्तों हम इमेज की हाइट सेट कर सकते हैं। इसको हम पिक्सल इंचेस में देख सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि इस जो इमेज है मेरा, उसकी जो हाइट है वो 500 पिक्सल की हो, तो हम इसको 500px लिखेंगे और डबल एंड कॉमा से बंद कर देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी हम लोग कोई वैल्यू देंगे, जैसे flower.jfif फ्लावर इमेज या 500 पिक्सल, एट्रीब्यूट से रिलेटेड जब भी कोई वैल्यू देंगे दोस्तों, तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होनी चाहिए। ये ध्यान रखिए। इसको मैंने सेव कर दिया, फिर से सेव करना पड़ेगा। सेव बार बार सेव एज करने की जरूरत नहीं है। जब आप फाइल को एक बार सेव करते हैं, उसके बाद फाइल में जाके आपको सेव करना है। आपको इसको मिनिमाइज करना है और इस फाइल को यहाँ पे ऊपर लेफ्ट क्लिक में रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए फाइल की हाइट चेंज हो गई है, ये 500 पिक्सल की हाइट हो गई है। अब हम फाइल की विड्थ भी चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये फाइल जो है, ये जो इमेज है, इस इमेज की विड्थ थोड़ी बड़ी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक और एट्रीब्यूट डालेंगे जिसका नाम है विड्थ, WIDTH, विड्थ इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, हम कोई सेट करेंगे। जैसे मान लीजिए 300 पिक्सल हमने क्या किया, इसका विड्थ सेट कर दिया। फिर से हम जाएंगे कहाँ पे, फाइल मेनू में, और इसको सेव कर देंगे और इसको मिनिमाइज करेंगे दोस्तों और इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए जो इमेज है उसकी विड्थ थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो आपको जैसा भी अच्छा लगे उस हिसाब से आपको विड्थ देना है अपने इमेज का। मैंने 500 पिक्सल फिर से दे दिया। ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। ये रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए 500 पिक्सल का ये। तो इस तरह आप इमेज को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने HTML के पेज में। तो दोस्तों आज हमने सीखा HTML का इमेज हम कैसे इंसर्ट करें, ये तरीका। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, IMG टैग लेंगे, SRC जो कि सोर्स नाम का सोर्स मीनिंग है उसका,
सोर्स नाम का एट्रीब्यूट है, इसमें हम लोग इमेज डालेंगे, अल्ट मतलब अल्टरनेट टेक्स्ट डालेंगे, फ्लावर इमेज। हाइट नाम का एट्रीब्यूट है, 500 पिक्सल डाल दिए, या कितना भी जो भी पिक्सल आपको समझ में आए इमेज से रिलेटेड वो आप डाल सकते हैं। विड्थ आप डाल सकते हैं, और ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिसके थ्रू आप इमेज को सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इमेज आपका देखिए यहाँ पे लेफ्ट अलाइन है, आप चाहते हैं कि इसका अलाइनमेंट राइट हो जाए, तो एक अलाइन नाम का एट्रीब्यूट भी आता है, अलाइन नाम का एट्रीब्यूट भी आता है। इसमें अगर आप राइट लिख देंगे तो क्या होगा कि ये जो इमेज है ये राइट साइड में चली जाएगी। ये देखिए, देखा दोस्तों कितना आसान है एक HTML का पेज बनाना और उसमें एक इमेज सेट करना। अगर आप चाहते हैं कि इस इमेज में कोई कैप्शन दें या कुछ हेडिंग डाल दें, तो आप H1 नाम का टैग यूज़ कर सकते हैं, जो कि इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको। इसमें अगर आप डाल सकते हैं कि फ्लावर, और H1 टैग आप बंद कर दें। इसको मैंने फिर से सेव कर दिया, फाइल मेनू में जाके यहाँ पे सेव आप कर देंगे और इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए हेडिंग आ गया, लेकिन हेडिंग आपका लेफ्ट में है और इमेज आपका राइट में है। आप चाहते हैं कि ये जो हेडिंग है वो भी राइट साइड में आ जाए, तो इसके लिए यहाँ पे हेडिंग में भी अलाइन होता है, अलाइन एट्रीब्यूट। हर टैग का हर टैग का एट्रीब्यूट होता है दोस्तों, तो अलाइन एट्रीब्यूट H1 टैग का है। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर भी हम लोग राइट लिख देंगे, RIGHT राइट लिख देंगे। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, ये देखिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो हमारा? आज के वीडियो में हमने सीखा कि इमेज हम लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, एक हेडिंग कैसे दे सकते हैं, और इमेज के एट्रीब्यूट्स हम कैसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल को या हमारे वीडियो को देखा है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।